द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट दैट एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। ऑलवेज रिमेन कंजर्व नहीं हो सकता, तभी कंजर्व हो सकता है जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो। तो ऑलवेज नहीं कह सकते, अगर एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम नहीं लगाते वहाँ पे। दूसरी बात, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट बोल रखा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का और वेलोसिटी का। वेलोसिटी का नहीं होता है, एक्सेलरेशन का होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन का। एल इक्वल टू जो होगा वो क्या होता है, आर आई अल्फा। एल क्या होता है, आई और अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और क्या बोलता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये बात सही थी। थर्ड में बोला है रिमेन कंजर्व्ड अंटिल द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज रिमेन कांस्टेंट। अगर एंगुलर मोमेंटम टॉर्क इक्वल टू एल इक्वल टू हो जाएगा आई ओमेगा के इक्वल। इट इज द, तो इस केस में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल पूछा है क्या होता है, तो इसमें फॉर्मूला नहीं पूछा तो ये बात नहीं आएगी। फॉर्मूला नहीं पूछा, अगर फॉर्मूला पूछता कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है तो आप बता सकते थे कि ऑप्शन 2 आ जाएगा। बट इसमें पूछा है प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो उस केस में प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर टॉर्क जो है एक्सटर्नल टॉर्क अगर कांस्टेंट है तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है उसमें, कंजर्व। तो इस केस में सी ऑप्शन आएगा इसका। हाँ, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। इसने बोल रखा है रिमेन्स कांस्टेंट। अगर नेट टॉर्क ये बोलता है एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता तो आंसर क्या आ जाता, सी। आंसर क्या आ जाएगा इसमें, डी आ जाएगा, कोई भी सही ना है। अगर इसमें ये पूछ लेता कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है अगर एक्सटर्नल टॉर्क, अगर ये बोल देता, क्वेश्चन में आता कि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, तो आंसर आ जाता रिमेन कंजर्व। अगर क्वेश्चन ही बोल देता कि एंगुलर मोमेंटम जो है एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जीरो है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताओ, तो आप लिख देते कंजर्व्ड रहता। अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है तो ऑप्शन क्या आ जाता, बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब इस केस में ये बोल देता कि अगर इसके हिसाब से थर्ड ऑप्शन तब आ सकता था जब ये बोल देता कि टॉर्क क्या होता है इसमें, जीरो, तो थर्ड ऑप्शन आ जाता। अब इसमें कोई भी सही नहीं है तो क्या आ जाएगा आंसर, डी। तो ये आ जाएगा आंसर। एनी डाउट?